दरस के अंदर जुल्म दी मजम्मत इसके मुतालिक चंद आदिसी मुबारका पेश कीतियां सन। अज के दरस के अंदर गुस्सा और तकबर दा बयान ये चीज़ां दो अज माफी जमाने के अंदर बहुत ही ज्यादा पाई जांदियां ने। अकाल इस्लाम की पाक बरकत के अंदर एक शख्स ने अर्ज की थी, मैनू वसीयत फरमा दियो, मैनू कोई वसीयत फरमा दियो, मैनू कोई नसीहत फरमा दियो। फरमाया गुस्सा ना करे हुज़ूर ने शायद फरमाया गुस्सा ना करे अगर उसने फिर वही आखिया हुज़ूर ने फरमाया गुस्सा ना करे। उन्हें काफी बार यही सवाल किया ते आका अली सलातो वसलाम ने शायद फरमाया गुस्सा ना करे, गुस्सा ना करे, गुस्सा ना करे। क्योंकि जो इंसान गुस्से के अंदर आंदा है वो काफी सारे मामलात होंदे ने जिहड़े जन्म देंदे गुस्से के अंदर आके पता नहीं बंदा के कुछ बोल देंदा है, के कुछ कर देंदा है। वो बाद के अंदर पछतांदा यार मैनू ऐसा नहीं सी करना चाहिए। शुरू तो गुस्सा आए ही ना ते फिर इंसान अगले मामलात तो महफूज रह जाता है। हुज़ूर ने शायद फरमाया कवि वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है जरा पहलवान होवे ते दूसरे नु पिछाड़ देवे। फरमाया ताकतवर पहलवान नहीं है, कवि उन्होंने नहीं आखांगे, मजबूत उन्होंने नहीं आखांगे जरा एक दूसरे नु चुक के थले बिछा देंदा है। फरमाया पहलवान वही है, कवि वही है जरा गुस्से दे वक्त अपने आप से काबू रख। ताकतवर वही है, कवि वही है, पहलवान वही है कि जिन्हों गुस्सा आया होवे ना अपने आप से कंट्रोल कर, अपने आप नु संभाल लवे, गुस्से दे वक्त जज्बाती ना होवे। मैं अल्लाह ताला दी खुशनुदी वास्ते बंदे ने गुस्से दा घूट पिया यानी गुस्से नु पी गया, इस तो वध के अल्लाह दे नजदीक कोई घुट नहीं है। एक घूट दे अंदर गुस्सा आया सी बहुत ज्यादा, एक घूट दे अंदर गुस्सा पी गया और मैं उस घूट तो वध के अल्लाह दे नजदीक कोई घूट नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला दे नजदीक को सब तो ज्यादा पसंदीदा घूट। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसनु फइदल लजी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। उसके नाल दफा कर जो अच्छा है, फिर वो शख्स के तेरे नाल और उस तेरे अंदर जरा तेरे नाल है फरमाया उसके अंदर उदावत है, ऐसा हो जाएगा वो या वो खालिस दोस्त है। उसके नाल दफा कर जो अच्छा है, यानी उन्हें तेरे नाल बुरा किया है ना तू उसके नाल अच्छा कर। वो तेरे नाल ज्यादती कर गया ना तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा कर दे, मैं फिर इसी तरह हो जाएगा कि वो तेरा मुखलिस दोस्त बन जाए। वो भी सोचेगा यार मैंने इस तरह नहीं सी करना चाहिए, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादती करके आया लेकिन उन्हें मेरे नाल ज्यादती नहीं की। इसलिए तफसीर के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गुस्से के वक्त सब्र करे और दूसरा इसके नाल बुराई करे तो ये माफ कर दे। दूजा उसके नाल बुराई करे तो ये माफ कर दे। जो इस तरह करेगा अल्लाह इन्हों महफूज रखेगा और इन्हों का दुश्मन झुक जाएगा, वो आपस के अंदर खालिस दोस्त बन जाएंगे, उन्होंने आपस के अंदर मुहब्बत हो जाएगी। मैं गुस्सा ईमान नू इंज खराब करता है जिस तरह एलवा शहद नू खराब कर देता। एलोवीरा थोड़ी चीज नू शहद के अंदर मिलाओगे तो उसका जैका जांदा रहेगा, वो खराब हो जाएगी। फिर मैं ईमान नू गुस्सा भी ऐसे तरह खराब कर देता। हजरत मूसा इस्लाम ने अर्ज की थी यार अब केड़ा बंदा है तेरे नजदीक इज्जत वाला। हजरत मूसा इस्लाम करीमुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला दी पाक बरकत के अंदर अर्ज किया यार अब तेरे नजदीक इज्जत वाला बंदा केड़ा है, तेरे नजदीक इज्जत वाला बंदा केड़ा है। फरमाया जो बावजूद कुदरत दे माफ कर दे, जिन्हों कुदरत है बदला लेने दी, चाहे तो बदला ले सकते है लेकिन आंदा मैं अल्लाह की रजा की खातिर माफ किया। लेकिन वो आंदा है कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर माफ करना, पर मैं मेरे नजदीक वो बंदा ज्यादा इज्जत वाला। मैं जो शख्स अपनी जुबान को महफूज रखेगा अल्लाह उसकी पर्दापोशी फरमाएगा, और जो अपने गुस्से नु रोकेगा कयामत दिन अल्लाह ताला अपना अजाब उसके को रोक देगा। हजूर ने इरशाद फरमाया कि जड़ा बंदा जुबान नु महफूज रखेगा, फजूल जबान इस्तेमाल नहीं करेगा, गाली गलौच नहीं देगा, गिबत नहीं करेगा, तोहमत नहीं लाएगा, अपनी जुबान नु अपने कंट्रोल दे अंदर रखेगा, फरमाया अल्लाह उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। यानी उसके गुनाह जड़े ना उसके सामने नहीं आगे, लोगों के सामने नहीं आकेगा और तू फला कर गया, तू फला कर गया, तू फला, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। मैं जड़ा बंदा अपने गुस्से नु रोकेगा, गुस्सा आंदा है अपने आप नु रोक लिया, गुस्सा पी गया, अंदर बर्दाश्त कर गया, मैं कयामत दिन अल्लाह ताला अपना अजाब उसको रोक देगा।
और जो अल्लाह को उज़्र करेगा अल्लाह उस दे उज़्र नो कबूल फरमाएगा। अल्लाह को कोई उज़्र पेश करेगा ते अल्लाह तबारक व तआला उसका उज़्र भी कबूल फरमाएगा। फरमाया गुस्सा शैतान की तरफों है और शैतान अग तो पैदा होया और अग पानी दे नाल बुझाई जाती है। लिहाजा जो किसी को गुस्सा आ जाए तो वुजू कर लवे। लिहाजा जो किसी शख्स ਨੂੰ किसी बंदे ਨੂੰ गुस्सा आ जावे तो फरमाया उन्होंने चाहिए कि वुजू कर लवे। आका अली सलातु वसलाम दे गुलामो ये गुस्सा और माफी उस वक्त है जदों ਤੁਹਾਡੀ मेरी जात दी गल। हाँ कोई बंदा कोई ऐसा बदबख्त जिहड़ा सहाबा दी तौहीन कर रहा है, आहले बैत दी तौहीन कर रहा है, कुरान दी तौहीन कर रहा है, आका अली सलातु वसलाम दी तौहीन कर रहा है, उधर कोई माफी नहीं। उधर गुस्सा भी खाना बनता है। उन्होंने अपना जज्बात फरमाया अगर उन्होंने हाथ ना रोक सकते चपेड़ा मार के रोको, अगर जुबान ना रोक सकती है तो जुबान ना रोको, अगर बिल्कुल ताकत नहीं है दिल के अंदर बुरा समझो उसके बूहे ते आना जाना सलाम कलाम करना छड़ दियो जदों तक बद अकीदगी को तौबा ना कर लो, जदों तक अपने फेल दे उत्ते शर्मिंदा होके अल्लाह और उसके रसूल दे अगे झुक ना जावे, तौबा ना कर। अगर ऐसा मामला है उत्ते गुस्सा करो जिते अल्लाह और उसके रसूल दी जात दी गल। लेकिन अज निजाम उल्टा है। असि आने वो आंदा पिया ना साहबा नूं गालियां दिंदा पिया, देण दो सानू की इस दी अंदर, जदों मेरा नाम लवेगा फिर मैं वेख लवांगा। आका अली सलातु वसलाम दे गुलामो वलिल्लाही सारियां इज्जतां अल्लाह दियां ने और उसके रसूल दियां ने और जेड़े उन्हां दे नाल सन उन्हां दियां ने। तुसी मैं असी बात दे विच साडे तक जो दीन इस्लाम पहुंचया है विचों किसी एक नूं मनफी कर दईए ना साडे कोल दीन कामिल नहीं रहिंदा। जिन्हां दी वसातत दे नाल साडे कोल दीन अपड़िया ना तमाम दा अदब एहतराम जरूरी है। अमा अलैना इल्लल बलाग।